हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग दूसरा व्यू। आगे बढ़ने से पहले मेरी तरफ से आप सबको और आपकी फैमिली को रमज़ान मुबारक। मे अल्लाह शावर हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू। और आज का टॉपिक 2-3 टॉपिक हैं, लेकिन सीधी बात है बहुत मुश्किल है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात करना आजकल। जिस स्टेट में पाकिस्तान क्रिकेट है, जिस क्राइसिस में है, आप सबको पता है। और बहुत ही अफसोस हुआ कि हमने इतना इंतज़ार किया एक आईसीसी इवेंट का अपने वतन में होस्ट करने के लिए। आई थिंक 26 ईयर्स बाद कोई इवेंट हुआ है पाकिस्तान में, और उसके बाद 2021 में अनाउंस हुआ था कि पाकिस्तान इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को होस्ट करेगा। तो 2021 से बड़ी हाइप बनी हुई थी। उस बात को भी 4 साल हो गए हैं भाई, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ टूर्नामेंट में 5 दिन रहा, द लेंथ ऑफ ए टेस्ट मैच। तो इतनी देर इंतज़ार किया और हमारी टीम ने इतना पूरा लेट डाउन किया हमें। दिस इज़ अ कैटास्ट्रफी ऑनेस्टली, और वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस नाउ, और अभी हमने डिस्कस करना है कि अब क्या हो रहा है, क्या मसले हैं और किधर सुधारने की ज़रूरत है। मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले आकिब जावेद के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मेंटोर्स के बारे में जो पाकिस्तान ने रखे हुए हैं, और फिर जो एक नया कोच बनने लगा है, अभी रूमर्स आ रही हैं, उसकी पूरी बात करेंगे। और आखिर में फिर हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स का कि उनका क्या फ्यूचर है, इधर से अब वो किधर जाएंगे। आकिब जावेद से शुरू करते हैं। आकिब जावेद को हमने कोच बनाया, फटे विकटें बनाई आकिब जावेद ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और उधर हम एक सीरीज़ जीत गए, टेस्ट सीरीज़। बहुत देर बाद हमारी टेस्ट टीम इज़ इन द कंप्लीट डॉल्ड्रम्स, और जस्ट द फैक्ट कि हम एक मैच जीते थे, हम सारों को लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, और हमारे पास कोई रेसिपी आ गई है जीतने के लिए। और जो भी सच्चाई ये थी कि आकिब जावेद ने सारी चीज़ मैन्युफैक्चर की थी। ये एक, आप समझें, एक फेक ब्यूटी दिखाई गई थी हमें, और ये कॉस्मेटिक सर्जरी की थी आकिब जावेद ने ऊपर से। ऐसी पिचेस बना के, पंखे लगा के, हीटर लगा के, पिचेस को पूरा कवर करके, मतलब ऐसी चीज़ें कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी पाकिस्तान क्रिकेट को। भाई आपने कभी सोचा था कि सईद अजमल बॉलिंग करा रहा होगा या अब्दुल कादिर बॉलिंग करा रहा होगा और हमें फटे विकेटों की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ एक मैच जीतने के लिए? खैर, आपने बोला कि हमारा होम एडवांटेज है और ये और वो। अभी तक तो उसके आपको इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आए, क्योंकि अब इन्हीं प्लेयर्स ने बाहर जाके खेलना है टेस्ट मैच, और फिर उधर ये कैसे परफॉर्म करेंगे उस वक्त मैं पूछूंगा कि कितना फ़ायदा हुआ इन फटी विकेटों का। भाई आकिब जावेद को फिर आपने बनाया चीफ सिलेक्टर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उन्हें बनाया हेड कोच। फिर आपने दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें दे दी इस चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। इंटरिम हेड कोच कहा गया उन्हें, और वो प्रोमिनेंट चीफ सिलेक्टर थे, इवन दो एक पैनल है, लेकिन वी ऑल नो ही वाज द वन कॉलिंग द शॉट्स। यू सॉ कि जब टीम सिलेक्शन की वीडियो बनी थी दूसरा व्यू में, कि हाउ आयरेट आई वाज के व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ना ओपनर है ना स्पिनर है। और उसके बाद बहुत देर तक आकिब जावेद को कहा गया कि यार भाई आपने पक्की बात है यही टीम सेलेक्ट करनी है, क्योंकि दुबई में मैचेस होने हैं। इवन खबरें आई थी कि पीसीबी चेयरमैन ने कहा था उन्हें दो बार, जहाँ तक सोर्सेज बता रही हैं मीडिया में, कि भाई टीम चेंज करनी, यानी आकिब ने कहा नहीं यही टीम है। और उसके बाद क्या मिला हमें, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आकिब जावेद को नहीं पता था 2 स्पिनर चाहिए? अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आकिब जावेद वही शख्स थे जिन्होंने एक टीम को बिल्ड किया था इतनी देर से। जब साउथ अफ्रीका में हम लेके गए थे सुफियान मुकीम को, वही स्पिनर जिसने बाय द वे बेस्ट एवर T20I फिगर्स लिए हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ज़रूर वो अगेंस्ट जिम्बाब्वे था, लेकिन देन ही प्लेड इन ODI अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और उसमें उन्हें फोरफर लिया था। उसके बाद उन्हें कैसे डिसरिगार्ड किया गया। इरफान खान न्याजी, जिसको आप इतनी देर से कैरी कर रहे हैं, फील्डर, एक गन फील्डर, और प्लस मिडिल ऑर्डर में वो अच्छी हिटिंग करते हैं आके, जो आपको चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत है। और वो एक ऐसा प्लेयर है डोमेस्टिक में जो लंबी इनिंग्स भी खेल सकता है, ही कैन स्टेडी द शिप। तो वो एक प्रोमिनेंट प्लेयर था जो आपने मिस किया। अब आपकी, मैं पूछता हूँ आपसे, आपने अपनी फील्डिंग की हालत देखी थी इस चैम्पियंस ट्रॉफी में? जिस तरीके से आपने इंडिया के मैच में कैचेस छोड़े, और उसके बाद आपने इंडिया के मैच में देखा था कि इब्रार ने कितनी अच्छी बॉलिंग की थी। एक ही वाहिद बॉलर था जो इंडियन बैट्समैन को बैकफुट पे रख सका, और इवन ग्रेट विराट कोहली ने उसको जेस्चर करके बोला यार कि बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है। इसका क्या मतलब है? ओ भाई, आप इतना टाइम आपने यूएई में कोचिंग की है आकिब जावेद, आपको ये नहीं पता कि यूएई की विकेटों में हमें क्या चाहिए? एक स्पिनर के साथ आप जा रहे हो आगे। टूर्नामेंट के दौरान सिलेक्शन कमेटी को एक और मौका मिला था अपनी गलतियों को सुधारने का।
फ़खर जमान इंजर हुए थे, हमें एक प्लेयर चाहिए था रिप्लेस करने के लिए उन्हें, और हम किसे लाए? इमामुल हक। वो इमामुल हक जिसको आपने पता नहीं कब से डिसरिगार्ड किया हुआ है, वो इमामुल हक जिसके ऊपर फिटनेस एटीट्यूड और पता नहीं क्या क्या बातें होती रहीं, आप उसको ले आए, ठीक है। आप उस वक़्त भी सुफियान मुकीम को एज ए स्पिनर ला सकते थे, और उस्मान खान जिसको आपने पता नहीं किस कॉन्ट्रैक्ट के बलबूते पे टीम में रखा हुआ है कब से, उसको आप ओपन करा देते। आपको एक स्पिनर चाहिए था, यू स्टिल वर एडमेंट, ढीठपन था आपका कि नहीं हमारी फास्ट बॉलिंग है, हम फास्ट बॉलिंग से जीतेंगे, हमें स्पिनर्स नहीं चाहिए। जब तक आप अपनी गलती को मानेंगे नहीं, आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान फर्स्ट है, ये आपकी थॉट प्रोसेस फर्स्ट है, ये क्या थिंकिंग थी? अगर सुफियान मुकीम उस वक्त आ जाते तो शायद इंडिया के खिलाफ रिजल्ट डिफरेंट होता, शायद प्रॉब्ली ना होता, बिकॉज आवर टीम इज़ टोटली नॉट ऑफ दैट क्वालिटी, लेकिन हम उन्हें टफर टाइम दे सकते थे। मुझे नहीं समझ आती कि आकिब जावेद की क्या सोच थी कि हमारी फ़ास्ट बॉलिंग तगड़ी है तो फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है। क्या स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग यार? इतनी 2 सालों से क्या बॉलिंग कराई है? जब से वो श्रीलंका का मैच हुआ था जो वॉश आउट हुआ था, जिसके अंदर हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह ने उड़ा दिया था इंडिया को, वो मैच कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद से हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नीचे गई है, और ये फास्ट बॉलर्स वही हैं जो छक्के छक्के खाते रहते हैं। क्या एवरेज है आप इन लोगों की देख लें। हारिस रऊफ तो एक बात के लिए मशहूर है, कितना लंबा छक्का खा सकता है। मुझे याद है इंग्लैंड में एक छक्का खाया था उसने, आउट ऑफ द ग्राउंड, कमेंटेटर्स वर सेइंग बिगेस्ट सिक्स एवर। फिर ऑस्ट्रेलिया गया, उधर छक्का खाया मार्कस स्टोइनिस से, बिगेस्ट सिक्स एवर। क्या स्ट्रेंथ है आपकी? ये स्ट्रेंथ है? या स्ट्रेंथ वो थी इब्रार जिसने बैम्बूजल किया था नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन इन द वर्ल्ड शबनम गिल को? क्या सूरत हाल है, क्या सोच है, कुछ समझ नहीं आई मुझे। और उसके बाद जब टीम बाहर होगी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, आपने क्या कहा? नहीं, प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। क्यों प्लेयर्स को बैक करना चाहिए? क्योंकि लाहौर कलंदर के हैं ये प्लेयर्स, और आप लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट करते हो। भाई प्लीज़ अपनी फैक्शनलिज्म जो है ना इस टीम से दूर रखें। अगर टीम परफॉर्म नहीं करी, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में टैलेंट है, दूसरे लोगों को चांस दें। ऐसे नहीं हो सकता कि हम उन पे ऊपर रिपीटेडली इन्वेस्ट करते रहें। एंड वी हैव डन इट, वी हैव गिवन देम अ चांस, सेइंग यार टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, टीम बन रही है, रहने दो इन्हें टीम में। लेकिन अब वो टाइम ख़त्म हो गया भाई, और अभी भी आप इनको डिफेंड कर रहे हो आके। आप तो वही हो जिसने बाबर आजम जो नंबर 1 ओडीआई रैंक्ड बैट्समैन था सालों से, यू मेड हिम ओपन द इनिंग्स। My goodness, that was one of the worst decisions ever in the history of Pakistan cricket. इतना बड़ा ब्लंडर मुझे याद नहीं पड़ रहा यार कि किसी ने जानते हुए ये किया हो। ये पता नहीं क्या कंस्पिरेसी चलाई है आकिब जावेद ने यार हमारे साथ। ये जानबूझ के हमें हराने की कोशिश की थी, कुछ समझ नहीं आई भाई। उस्मान खान को अगर आप ले आते, स्पिनर आ जाता, उस वक्त फिर बाबर आजम ओपन कर ही लेता आपके साथ। लेकिन स्पिनर भी नहीं लाना, बाबर को ओपन भी कराना है, आपने पूरी टीम को अनसेटल कर दिया। और जस्ट सो वेयर ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस, इवन मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सो ऑड, सेइंग कि साइम अयूब नहीं थे तो टीम की बैलेंस नहीं थी और इसलिए हम टूर्नामेंट हार गए। यार आप लोग कैसे सोचते हो यार, ये विनिंग मेंटालिटी नहीं है। साइम अयूब इंजर हो गए थे इसलिए आप हारे हो चैंपियंस ट्रॉफी, या इसलिए आप हारे हो क्योंकि सिलेक्शन गलत थी, टैलेंट नहीं था टीम में, कॉम्बिनेशन नहीं था? सच बोलो ना, साइम अयूब के ऊपर क्यों डाल रहे हो? पैट कमिंस नहीं था, जॉश हेजलवुड नहीं था, मिचेल स्टार्क नहीं था, ऑजीज ने कुछ कहा है? दे रोलिंग इनटू द सेमीज। बुमराह नहीं था इंडिया के लिए, इंडिया ने कुछ कहा है? ये तो वही बात होगी कि नसीम शाह नहीं है हमारे पास तो हम एशिया कप नहीं जीत सके या वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, अब साइम अयूब नहीं है तो हम ये नहीं जीत सके। भाई आपने एक एक बंदे के ऊपर अगर पूरी टीम का बोझ डालना है जो टीम में भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा बाकी प्लेयर्स का? निकाल के फेंक दो उन्हें। अगर वो आपको मैच नहीं जिता सकते, अगर एक ही प्लेयर के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तो टीम का नाम साइम अयूब 11 रख दो, साइम अयूब 1 रख दो बल्कि, क्योंकि द रेस्ट ऑफ द 10 डोंट मैटर। इतनी फजूल स्टेटमेंट थी ना यार। ये वही है, या तो विन है या तो लर्न है। भाई आप हमें ही लर्निंग दे रहे हो, तब से विन कर भी लो थोड़ा। बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट थी मोहम्मद रिजवान की तरफ से। अब थोड़ी बात करते हैं हम मेंटोर्स के ऊपर। भाई ये एक और खाता खुला हुआ है पीसीबी का, मेंटोर्स के मज़े लगे हुए हैं, ठीक है। वो आते हैं अपने, पता नहीं क्या काम है उनका। मेंटोर्स वही हैं जो 4-5 रखे हुए हैं हमने, सकलेन मुश्ताक, मिसबाउल हक, सरफराज अहमद और वकार यूनिस और शुएब मलिक, ये 5 मेंटोर्स हैं आपके।
और इनका क्या काम है नो वन नोज़. वकार यूनिस वाज एक्चुअली आस्क्ड कि भाई आपका क्या रोल है इस जो इस शो में आते हैं वसीम अकरम वगैरह के साथ, और उसके अंदर ही वाज लाइक हमें खुद नहीं पता. भाई आप अगर खुद नहीं पता तो आप किस मुंह से पैसे ले रहे हो 50-60 लाख पर मंथ. हमारे पास इतने पैसे देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में फर्स्ट क्लास पे नहीं लगाना टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पे नहीं लगानी. इट्स जस्ट क्रेजी जितने पैसे हम इन लोगों को पे कर रहे हैं जो हम लगा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर. मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर कर लोगे पीसीबी के पैसों से, जो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो पैसा पीसीबी का है, लेकिन एटलीस्ट ठीक जगह तो लगाओ. आपने इनको दे रहे हो कर क्या रहे हैं इन्हें खुद नहीं पता. दूसरी तरफ ये तो वकार यूनिस हो गया ना साहब जो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है. दूसरी तरफ शोएब मलिक को आप देख लें. व्हाट अ पैथेटिक स्टेटमेंट. इज़ ही लाइक ग्रूम्ड या एजुकेटेड या व्हाट. लगता है वही सियालकोट का बच्चा है जो अभी तक घूम रहा है अपनी शलवार में. लाइक व्हाट द हेल. आपने बोला है आके मीडिया में कि 50-60 लाख की बात ना करो, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा कमाता था पहले और मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, और ऐसी सम क्रैप लाइक दैट. भाई ये तरीका है बात करने का मीडिया से. अगर आप इसके ऊपर बात कर रहे हो इस टॉपिक के ऊपर, बताओ कि हम ये करें हमारी वैल्यू ये यहाँ पे इसलिए हम बोल रहे हैं. ऐसे क्यों नहीं कर सकते. क्यों आपने बताना है कि आप बहुत अमीर हो और भाई 50-60 लाख कुछ नहीं है. आपको पता है आपकी आवाम के लिए 50-60 लाख क्या है. आपके लिए कुछ नहीं होगा. भाई ये स्टूपिड स्टेटमेंट्स ना दिया करो आके यार, खुदा के लिए. ये इतनी फजूल स्टेटमेंट थी. और उसके बाद सकलेन मुश्ताक के ऊपर बात कर लेते हैं. मतलब आपको और कोई नज़र नहीं आ रहा जो आप अब बातें चल रही हैं सकलेन मुश्ताक को हेड कोच बनाना है और शादाब खान को वापस लाना है एज पोटेंशियल कैप्टन. हैव यू गाइज लॉस्ट योर माइंड. आपने शादाब खान को निकाला क्यों अगर आपने उसे वापस एज अ कैप्टन लाना था. आपने सकलेन मुश्ताक को एज ए कोच क्यों निकाला जब आपने वापस उन्हें ही एज ए कोच लाना था. और कोई नज़र नहीं आ रहा आपको, और कोई सेटअप में नहीं है. कौन है यूनुस खान, किधर है वो बंदा. या नहीं चाहिए कोई बंदा जो काम करना चाहते हैं और आपको जवाब दे सकता है बेहतरी के लिए. आपको बस येस मैन ही चाहिए. नॉट टू से सकलेन मुश्ताक येस मैन है, लेकिन आपको बस वही चाहिए लोग जो कंट्रोल हो जाए. भाई और लोगों को ऊपर इन्वेस्ट करो ना. रोल दिया हुआ सकलेन मुश्ताक को, उसके रोल को आइडेंटिफाई करो उसके अंदर एज अ मेंटोर, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो. इस वक्त आप उसे क्या कोच बना दोगे. तो मुझे समझ नहीं आ रही आपकी क्या थिंकिंग है. उसके बाद ये लोग करते क्या है मुझे नहीं पता. कोई इनकी ड्यूटीज़ अपेरेंट नहीं है. और दूसरी तरफ शोएब मलिक आके डिफेंड करते रहते हैं अपने रोल को. नहीं बस मुझे लगता है थोड़ा और टाइम देना चाहिए और हम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो जाएगी. थोड़े लोग बैठेंगे, लोग प्लानिंग करेंगे, बात करेंगे तो आगे जाएंगे. भाई आप लोग इतनी देर से प्लानिंग नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे. क्या किया आपने बताओ ना. या तो कुछ नहीं किया या कुछ नहीं करने देते तो फिर इस्तीफा दे दो. क्यों ले रहे हो पैसे और कुछ करना भी नहीं और बाद में बोलना करने दो. और दिस इज सच अ स्कैम. दिस होल मेंटोरशिप इज जस्ट अ स्कैम. और मिसबाउल्लाह के जो होते ही क्वाइट हैं तो आई डोंट नो व्हाट ही इज अप टू, लेकिन उनके बारे में क्या कहूँ अगर ने खुद ही कुछ नहीं कहा. तो ये सारी बात होगी मेंटोर जो बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है. एंड अगेन दिस मनी कैन बी यूज्ड वाइजली फॉर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, फॉर कैंप्स. इवन आप फर्स्ट क्लास पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर हम ज़्यादा पैसा डालें ताकि हमें टैलेंट तो नज़र आए ना. ये ऐसे तो ना हो कि वही प्लेयर्स रिपीट हो रहे हैं. इट्स जस्ट अ मेस. अब मैं बात करना चाहता हूँ कुछ प्लेयर्स के ऊपर जिनको हम कैरी कर रहे हैं बहुत टाइम से. बड़े टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, चाहे वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हों चाहे वो एशियन इवेंट्स हों, लेकिन नो कप और नो परफॉर्मेंस. और डिप्लीटिंग परफॉर्मेंस के बाद डिप्लीटिंग फिटनेस भी नज़र आ रही है. इन द केस ऑफ नसीम शाह आप देखिए उसकी फिटनेस किधर तक पहुँच गई है. पहले वो क्या पेस थी, अब क्या पेस है. अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की वो बात करें, ज़रूर हिज पेस वॉज अप अगेंस्ट इंडिया, लेकिन वही मसले हैं भाई. वही वन डिमेंशनल आगे बॉलिंग करानी है, नहीं चला तो कुछ भी नहीं करना. वही अपने दूसरे स्पेल में आके गंदी बॉलिंग करानी है, न्यू बॉल शाइन के बाद लॉस्ट हो जाना. भाई आप इतनी देर से क्रिकेट खेल रहे हो, अभी तक आपको बॉल बाहर ही नहीं निकालनी आई. वही अंदर तो आप अच्छी लाते हो, नेचुरल स्विंग है, लेकिन बाहर कौन निकालेगा. वसीम अकरम कैसे बाहर निकालते थे, जुनैद खान कैसे बाहर बॉल निकालता था 2013 में अगेंस्ट इंडिया जब उड़ा के रख दिया था पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को उसने. आप अभी तक बॉल बाहर नहीं निकाल सके. यू रिफ्यूज़ टू लर्न, यू रिफ्यूज़ टू मेक इम्प्रूवमेंट्स. और नज़र आता है कि आपकी स्किल सेट नहीं ग्रो करी, और अगर आप वही स्किल सेट पे रहोगे तो आपकी स्टंटेड परफॉर्मेंस रहेगी. और यही नज़र आया. उसके बाद जो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स चले हैं शाहीन शाह अफरीदी के, वो तो टीम के अंदर ही हैं, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बहुत बहुत मसले चले हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ. एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू जस्ट से कि भाई जस्ट प्ले सम डोमेस्टिक क्रिकेट.
एंड ग्रो योर फिटनेस बैक. फिटनेस तो आपकी रीगेन हो रही है, लेकिन अपने स्किल्स को आप रीगेन करें. डोमेस्टिक में जाए खेलेंगे तो आप लंबी बॉलिंग कराएंगे, वो स्किल्स के ऊपर आप फोकस कर सकेंगे, क्योंकि ऐसे काम नहीं चल रहा. उसके बाद अगर आप देखें नसीम शाह की, जैसे मैंने बात की थी, फिटनेस ऑफ है, वो भी यंग है. आई थिंक उनको अब थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है. हम बाकी बॉलर्स को लाएं. ऐसे नहीं है कि हमारे पास बाकी बॉलर्स नहीं हैं, बस कई बॉलर्स हैं बाकी. वसीम जूनियर किधर है भाई? उसने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई थी 2023 वर्ल्ड कप में इन इंडिया. एक ही आपके पास शाइनिंग लाइट थी और आपने उसको बाहर कर दिया. उसके अलावा आकिफ जावेद है, उनको लेके आए. सुने उनकी पेस इस वक्त 140 प्लस हुई हुई है. क्यों नहीं इनको मौका मिल रहा? और फिर हारिस रऊफ. एक टेपिया को आप कितनी देर कैरी कर सकते हो, कितने छक्के खा सकते हो इससे पहले कि आप बोलो यार बस और नहीं, अब हमें एक स्किल्ड बॉलर चाहिए. हर पिच ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी भाई. ऑस्ट्रेलिया जब जाएंगे तो सिलेक्ट कर लेना हारिस रऊफ को. प्लीज़ थोड़ी ब्रेक दो अब यार. इतने सालों से ये बॉलर्स कैरी हो रहे हैं. वी नीड टू गिव सम न्यू पीपल चांस, क्योंकि हमने इन्हें बहुत चांस दिया. ऐसी बात नहीं है कि हमने इनको बैक नहीं किया. बैक किया है, दे हैवंट परफॉर्म्ड. इट्स टाइम टू मेक अ कॉल. और उसके बाद फाइनली बाबर और रिजवान की मैं बात करना चाहता हूँ. बाबर आजम को एक ब्रेक की ज़रूरत है भाई. पहली बात तो आप बहुत क्रिकेट खेलते आए हो इस चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले भी. PSL भी आ रहा है सामने. जस्ट टेल हिम टू जस्ट टेक अ ब्रेक. आई थिंक कि ही स्टिल हैज़ अ लॉट टू कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान क्रिकेट. और ज़रूर वो उनके बहुत बुरी फॉर्म चल रही है इस वक्त, लेकिन आई थिंक वी स्टिल नीड टू बैक हिम फॉर हिज पास्ट परफॉर्मेंसेज. और मुझे लगता है एक ब्रेक के बाद वो वापस आएंगे तो बेहतर होगा उनके लिए. उसके अलावा मोहम्मद रिजवान की भी बात कर लेता हूँ. मैं आप लोगों को सालों से कह रहा हूँ, मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बनती T20 स्क्वाड में. या तो बाबर खेलेंगे या रिजवान खेलेंगे. और मुझे लगता है रिजवान की जगह हसीबुल्लाह को होना चाहिए. ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है. एक बंदा आपको चाहिए जो लंबा कैरी कर सके, जस्ट लाइक विराट करता है वैसे ही बाबर कर सकता है. बाबर को T20 में होना चाहिए. मोहम्मद रिजवान शुड नॉट इवन बी इन द टीम, और वो आपका कप्तान है. ये मुझे समझ नहीं आ रही. आई थिंक मोहम्मद रिजवान ODI कैप्टन भी हैं, लेकिन जो भी नई मैनेजमेंट आएगी अब उनको प्लीज़ मिक्स एंड मैच करें एक और विकेट कीपर के साथ. हमें किसी और को भी ग्रूम करने की ज़रूरत है. आप नहीं डिपेंड कर सकते इतना एक बंदे के ऊपर, स्पेशली T20 में. जस्ट गेट हिम आउट ऑफ देयर. सो दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन द प्लेयर्स जो अभी इस वक्त चल रही हैं बड़ी देर से. उसके अलावा खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ. खुशदिल शाह ने तो परफॉर्म किया चैम्पियंस ट्रॉफी में, उसे मैं क्या कह सकता हूँ. लेकिन फ़हीम अशरफ, यू वर नेवर गोना पिक हिम. आई डोंट नो व्हाई इज़ इन द टीम. और मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि मतलब उसको निकाल दें. आपको पता है वो निकल गया है. It's just a complete mess. It is just a mess, Pakistan cricket right now, and we are really truly in deep waters. और बड़ी बेइज्जती होती है यार कि जब इंडियंस इस तरीके से हमारी टीम के बारे में बात करते हैं. किधर हम होते थे पहले और अब हम किधर आ गए हैं. एक ज़माना होता था इमरान खान की लीडरशिप में, यही इंडियन टीम दूर दूर से हमें एक जूं भी नहीं उखाड़ सकती थी हमारा भाई. हम उनके वतन में जाके अनडिफीटेड होते थे. वी यूज टू टूर आफ्टर टूर आफ्टर टूर. उनके स्टेडियम्स भी उनको नंगा कर देते थे, और फिर वो लोग इतना तपते थे कि स्टेडियम्स तोड़ने लग जाते थे. जो क्राउड थी, इतने राइट्स होते थे. और अब हम किधर पहुंच गए हैं, हमारी क्रिकेट किधर है, और वो लोग कितना शोर मचा रहे हैं. इट्स जस्ट अ डैम शेम. और यही होता है जब आपकी नीयत ठीक नहीं होती. आखिर में एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू नीयत. और जिस तरीके से इस टीम को सिलेक्ट किया गया था और जिस हैंडशेक्स के बलबूते पे नज़र आया कि ये टीम सिलेक्ट हुई है, मुझे लगता है आप सबको पता है कि नीयत पाकिस्तान क्रिकेट की ठीक नहीं थी. तो दिस वाज ऑल. एंड अगेन इट्स वेरी टफ टू टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन ये इश्यूज़ चल रहे हैं एंड दीज नीड टू बी रेक्टिफाइड. मोहसिन नकवी की वो बड़ी बात हो रही है कि वो ठीक चेयरमैन है, वो ठीक चेयरमैन नहीं है. मैं यही बोलूँगा, अगर तो पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करती तो वाह होती, लेकिन अब क्योंकि परफॉर्म अच्छा नहीं किया उन्होंने, तो फिर आपके सामने ये सारी चीज़ें खुल रही हैं. आपके जो इतने ज़्यादा कोचेस चेंज हुए हैं, जो इतने ज़्यादा आपके जो कप्तान के साथ मोहसिन रज़ा नकवी ने किया था, बाबर आजम को वापस ले आए थे, फिर रिजवान को कप्तान बनाया, ये सारी चीज़ें अब क्वेश्चन होंगी. आकिब जावेद को जिस तरीके से लेके आए, दिस इज जस्ट. स्टेडियम्स तो बन गए लेकिन टीम आपने ख़त्म ही कर दी एक तरीके से. मेरी प्रेडिक्शन तो ठीक साबित नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड बाहर हो गए हैं इस इवेंट से. लेकिन जो बाकी टीम्स बची हैं, मैं इंतज़ार करूंगा कौन आता है सेमीफाइनल और फाइनल में, और उसके बाद आप सबको बताऊंगा कि क्या फाइनल प्रेडिक्शन है. उसके अलावा until next time guys, thank you so much for watching. Take care of yourself and अस्सलाम वालेकुम.